नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस हेल्थ और वेल्थ के रूप में प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज होल्ड योर विजन। Third card of the day is have faith in your dreams. And the fourth card of the day is it's time to take action. All right. तो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कार्ड्स आ रहे हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि कभी कभी लाइफ में कुछ चैप्टर्स इतने लंबे हो जाते हैं कि लगता है कि शायद इनका कभी जो एंड है वो आएगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि यार कब ये प्रॉब्लम सारी ख़त्म होगी, ये जो भी दुख, ये जो भी तकलीफ़ बनी हुई है काफ़ी समय से आप में से बहुत लोगों के जीवन में, तो कई बार आपको ये लगा होगा कि आखिर ये फाइनली एंड कब होगा। बार बार वही दर्द, बार बार वही इंतज़ार, वही लोगों की चालें, वही मानसिक थकान। लेकिन आज जो कार्ड सामने आए हैं ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स ने उस स्टोरी का जो फाइनल पेज है वो लिखना शुरू कर दिया। यानी कि अब बहुत हो चुका। जो कुछ भी चला आ रहा है आपके जीवन में, ये जो भी तकलीफ़ है, जो दुख है, जो आप परेशान हैं काफ़ी समय से, ये सोच रहे हैं कि इन चीज़ों का एंड कब होगा। आप जिस भी इस समय प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए, आप या परिवार में कोई सदस्य, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कार्ड्स इशारा दे रहे हैं कि जो भी समस्या है वो अब अपनी एंड की ओर बढ़ रहा है। यानी उसका जो फाइनल चैप्टर है वो यूनिवर्स अब लिख रहे हैं आपके लिए। अगर बहुत समय से ऐसा महसूस आपको हो रहा था कि कुछ लोग आपकी एनर्जी को रोक रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को डिले जानबूझ के किया जा रहा है, कोई ऐसा काम जो बहुत समय से आप पूरा करना चाह रहे हैं लेकिन बार बार कुछ लोगों की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, या हर बार आपकी खुशियों के बीच कोई ना कोई रुकावटें पैदा की जा रही हैं, रुकावट खड़ी की जा रही हो, तो ये रीडिंग उसी दौर के ख़त्म होने का संकेत दे रहा है। तो आइए एक एक कार्ड के थ्रू और गहराई से समझते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। सुपर मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले आपके अंदर की लड़ाई जो चल रही है वो उसकी ओर इशारा कर रहा है। यानी अंदर जो हमारा मन किसी चीज़
से टकरा रहा है, जो अंदर संकल्पों का जो युद्ध चल रहा है, ये उससे रिलेटेड यहाँ पे संकेत मिल रहा है। काफ़ी समय तक ऐसा रहा है कि कुछ लोगों ने आपको डराने की कोशिश की, किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की भी कोशिश की, तो किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, किसी ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि आप खुद अपने ऊपर शक करने लगे, अपने फ़ैसलों पर शक करने लगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी समय से चली आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सबसे मज़बूत हथियार आपका डर है, और ये डर हो सकता है आपको अपने लिए ना हो करके परिवार के लिए हो। लेकिन ये जो भी है, कुछ लोग आपके इसी डर के ऊपर काफ़ी समय से आपको मैनिपुलेट करते आ रहे हैं। डराने की कोशिश कई बार की गई आपको, और ये जो भी लोग हैं, इनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें हमेशा यही उम्मीद थी कि आप ऐसे ही डर कर पीछे हट जाएंगे या कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। और ये जो लोग हैं, ये जो भी आपके दुश्मन हैं, ये यही चाहते थे कि आप खुद ही अपनी जो मंजिल है, जो आपने गोल सेट कर रखा था कि मुझे ये काम पूरा करना है, आप उस चीज़ से पीछे हट जाओ, उस चीज़ को छोड़ दो, ताकि उन्हें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब वही डर धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बन रहा है। दोस्तों, स्कॉर्पियो एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। जैसे सांप अपनी पुरानी जो केंचुल होती है उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप भी अपने पुराने दर्द, पुराने ज़ख्म और पुराने डर को पीछे छोड़ने वाले हैं। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब किसी का बनाया हुआ भ्रम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, और जो लोग पर्दे के पीछे बैठकर खेल खेल रहे थे अभी तक, जिनको बड़ा मज़ा आ रहा था, वो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते दिखाई दे रहे हैं मुझे। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जिस डर का सामना कर लिया जाए, वही डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो अब आपकी कहानी डर से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ेगी। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके लिए आया है ये। अब बात करते हैं होल्ड योर विजन, जो आज का दूसरा कार्ड है। यहाँ पे फिक्स्ड मून की एनर्जी है। ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है दोस्तों। ये मैसेज इस कार्ड का एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आपके मन में कई बार ऐसी बातें, ऐसा संकल्प आया होगा कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम है, सब छोड़ दूँ, इतनी रुकावटें, इतनी डिलेज, इतनी गलतफहमियाँ कि शायद अब आगे बढ़ना ही बेकार है। ऐसा मन में कई बार संकल्प आया होगा। लेकिन यूनिवर्स इस कार्ड के माध्यम से यही कह रहे हैं कि रुकना मत। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वही रास्ता सही है। रही बात दुश्मनों की, तो उनकी एनर्जी बता रही है कि वो सबसे ज़्यादा परेशान इस बात से हैं कि आप अब भी टूटे नहीं। लाख कोशिश की गई आपको तोड़ने का, इन्होंने प्रयास किया मेंटल लेवल पर, लेकिन आप टूटे नहीं। और उन्हें लगा था कि समय के साथ आपकी जो उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आप उम्मीद छोड़ देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितना उन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, उतना ही आपका इरादा और मजबूत होता चला गया। और अब उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। जो आपके दुश्मन हैं, वो बार बार पीछे मुड़कर यही देख रहे थे कि आखिर आप अभी तक कैसे खड़े हैं। अभी भी वो आपको वॉच कर रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति मान गए, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं, पीछे नहीं हटे। ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बनने वाली है। जो आप कंसिस्टेंट रहे, चाहे कोई साथ दे या ना दे, यही चीज़ आपको जीत दिलाएगी और दिला रही है। भले ही अभी वो प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आ रहा हो, लेकिन ये आप उसी रास्ते पर हैं। देखिए, जैसे एक विशाल पहाड़ होता है, हम उसे देखते हैं ना, वो अपनी जगह पर टिका रहता है। चाहे कितना भी तूफान आए, कितना भी उसको बादल घेर लें, लेकिन जो वो पर्वत है वो अपनी जगह पर ही अड़ा रहता है। चाहे कि मौसम की मार आ जाए उसके ऊपर, कैसे भी हालात हों। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको एक तरीके से एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़े रहें। और अब समय आपका धैर्य कहीं ना कहीं टेस्ट करने का नहीं, बल्कि आप उसका जो रिवॉर्ड है वो देने का है। यानी अब वो समय आ चुका है कि जहाँ आपके पेशेंस का जो टेस्ट होना था वो अब हो चुका है। अब ऐसा वक्त शुरू हो रहा है आपके जीवन में जब आपको वो जो पेशेंस आपने रखा था इतने समय तक, उसका जो रिवॉर्ड जो आप डिज़र्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलने वाला है।
अब बात करते हैं तीसरे कार्ड पर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग में सबसे सॉफ्ट लेकिन सबसे हीलिंग की एनर्जी को लेकर आया है। यहाँ यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि अपने सपनों पर शक बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कई बार लोग इतने नेगेटिव वर्ड्स बोल देते हैं कि इंसान खुद ही अपने सपनों पर कहीं ना कहीं विश्वास करना छोड़ देता है। तो ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, या उन्होंने ऐसी बातें किसी ने ज़रूर की हैं। लेकिन ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब आपके जो सपने हैं उन सपनों के पीछे सिर्फ आपकी इच्छा नहीं बल्कि डिवाइन टाइमिंग भी काम कर रही है। तो जो आपके दुश्मन है, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो इस समय देख पा रहा हूँ कि वो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी रुकावटों के बाद भी आपकी जो उम्मीद है वो उम्मीद ख़त्म क्यों नहीं हुई। और वो यही सोच रहे थे कि आप हार मान लेंगे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर बार आपको संभाल लेती है, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता। कुछ सपनों को समय इसीलिए लगता है दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें आधा नहीं पूरा देना चाहते हैं आपको। जो भी आपने सोचा है वो आधा अधूरा नहीं मिलेगा, वो पूरा मिलेगा आपको। जो भी डिले बना हुआ है वो डिले कह सकते हैं किसी ना किसी कारण से, एक तरीके से आप कह सकते हो वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए था। भले ही वो चीज़ आपको दिख नहीं रही हो, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ये डिले था लेकिन डिनायल नहीं था। और आपकी तैयारी भी मैं देख रहा हूँ कि आप तैयारी अपनी कर रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में है, अब धीरे धीरे वो जो तैयारी थी आपकी वो रिज़ल्ट में बदलने वाली है। तो होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आते हैं फोर्थ कार्ड पर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज की एनर्जी है। तो दोस्तों अब पूरी रीडिंग अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। पहले कार्ड ने फियर हटाया, दूसरे ने विजन को मजबूत किया, तीसरे ने फेथ वापस दिया, और अब ये जो चौथा कार्ड है ये यही इशारा कर रहा है कि अब एक्शन का समय आ गया है। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। जो डिसीजन लंबे समय से टल रहा था आपके जीवन में, उसे लेने का समय अब आ चुका है। और जो कदम आप बार बार बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन किसी न किसी कारण उस कदम को आप नहीं बढ़ा पा रहे थे, रुक जा रहे थे, तो अब वक्त आ गया है उस कदम को आगे बढ़ाने का। रही बात आपके दुश्मनों की, तो जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप फिर से रुक जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं कि इस बार नहीं। अब आपकी जो चाल है वो बदल चुकी है। आपके अंदर पहले जैसी अब कभी जो हेजिटेशन हुआ करता था वो अब नहीं रहा। अब आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है, और जब इंसान क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ता है तब रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये कार्ड एक नई शुरुआत का संकेत है। पुरानी कहानी अब ख़त्म हो रही है, नई कहानी वहीं से शुरू होगी जहां कभी आपको लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये जो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि खूब सक्सेस, खूब तरक्की आप हासिल करें अपने जीवन में। जो भी समस्याएं हैं जीवन में वो बहुत छोटी नज़र आए, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना डाल पाएँ, और जो भी इम्पैक्ट हुआ है अभी तक वो एक बुरे सपने की तरह आप भूल सकें। इतनी सक्सेस आपको अपने जीवन में मिले कि आपके दुश्मन और उनकी बनाई हुई सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए एक एक करके। दिस इज के, दिस इज जी, ओ, एक्स, पी, जे, एस एंड दिस इज एन। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।